Hello students, I am Sachin Mindal from Hisar Harton Skill Center behind SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HTML टेबल। फर्स्ट वन हम पहले पढ़ते हैं कि टेबल होता क्या है। टेबल क्या है? टेबल कंटेन करता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम बोलते हैं कॉल्ड फील्ड। तो नाउ अब HTML के अंदर टेबल एक कंप्लीट पूरी टेबल को एज अ वेब पेज पे शो कराने के लिए हम किन किन टैग्स का यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा भाई कि हमें कौन कौन से टैग्स का यूज़ करके कंप्लीट HTML की टेबल को प्रिंट कराना है। तो आज हम कर रहे हैं शुरू HTML टेबल। नेक्स्ट है व्हाट इज HTML टेबल। HTML टेबल होता क्या है? ए टेबल कंटेन सिंपल रोज एंड कॉलम्स, वही हमने अभी पढ़ा। ए टेबल कंटेन सिंपल रोज एंड कॉलम्स एंड एवरी रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के पॉइंट पर काट करते हैं, उनको कटिंग कर देंगे। अदर्स आर कॉल्ड फील्ड, तो उनको क्या बोलते हैं हम? फील्ड्स। HTML टेबल कैन बी डिफाइंड विद, HTML टेबल को किसके थ्रू डिफाइन किया जाता है? टेबल टैग के थ्रू। एक स्मॉल छोटा सा सिंटैक्स है इसका हमारा। सिंटैक्स टेबल टैग ओपन किया एंड टेबल टैग को क्लोज किया। ये आपका क्या रहेगा? बस व्हाट इज HTML टेबल। टेबल के बारे में कि टेबल होती क्या है। टेबल कंटेन सिंपल रोज एंड कॉलम एंड एवरी रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड फील्ड। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फील्ड। एंड HTML टेबल कैन बी डिफाइंड विद, कैसे डिफाइन किया जाता है उसको? टेबल टैग के थ्रू। तो टेबल टैग ओपन किया एंड टेबल टैग क्लोज किया। नेक्स्ट हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं HTML टेबल टैग्स कि टेबल टैग्स में कैसे कैसे टैग्स यूज़ कर सकते हैं हम, कौन कौन से टैग्स के थ्रू हमारी कंप्लीट टेबल बनेगी या टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमारे हैं HTML टेबल डिक्लेयर द रेस्ट ऑफ कंटेंट्स। HTML टेबल डिक्लेयर रेस्ट ऑफ कंटेंट्स इनसाइड द टेबल। टेबल के अंदर अगर हमें अपने डाटा को शो कराना है या उसके कंटेंट्स को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमारे पास होते हैं 3 टैग्स। वो 3 टैग्स हमारा TH, TR एंड TD। TH डिफाइन टेबल हेडिंग, TR डिफाइन टेबल रो एंड TD डिफाइन टेबल डाटा। टेबल हेडिंग, टेबल रो एंड टेबल डाटा। तो फर्स्ट वन अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हम इन तीनों टैग्स का यूज़ करके एक एग्जांपल बनाएंगे। तो ये है हमारा एग्जांपल ऑफ HTML टेबल। फर्स्ट वन हमने वही किया, HTML ओपन किया, बॉडी ओपन किया, टेबल बॉर्डर। टेबल पे हमने क्या अप्लाई कर दिया? बॉर्डर। बॉर्डर जो है टेबल की प्रॉपर्टीज़ है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारी टेबल का जो आउटर स्ट्रक्चर बन के आएगा वो बॉर्डर के थ्रू हमें ईजिली दिख सकता है। तो TR टेबल रो, टेबल के अंदर डाटा बनाना, डाटा डालना है तो डाटा बनाने के लिए पहले कॉलम बनाने पड़ेंगे, कॉलम बनाने के लिए हमें रो एंटर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने वही किया यहाँ पे TR टेबल रो, यानी कि एक रो हम एंटर करने जा रहे हैं अपने टेबल के अंदर। सेकंड TD दैट इज टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? हेडिंग क्या है? मेरी नेम। सेकंड TH सेकंड हेडिंग क्या है? मेरी क्लास। उस क्लास को मैंने क्लोज कर दिया, यानी टेबल हेडिंग को मैंने क्लोज कर दिया। फिर थर्ड मैंने टेबल हेडिंग बनाया रोल नंबर, उस टेबल हेडिंग को फिर से मैंने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है आपका टेबल रो, फिर उस टेबल रो को मैंने फिर से क्लोज कर दिया। नेक्स्ट फिर से अगेन आपकी टेबल रो शुरू हुई। टेबल रो, अब हमारी फर्स्ट 3 हेडिंग डल गई, उन हेडिंग के रिगार्डिंग हमारा 3 डाटा भी होगा। उन 3 डाटा को डालने के लिए हमारी होती है नेक्स्ट कमांड TD, यानी ये टेबल डाटा। तो मैंने टेबल डाटा ओपन किया, टेबल डाटा के अंदर फर्स्ट टैग ओपन किया, उसके अंदर नेम डाल दिया मैंने A। सेकंड टेबल डाटा यूज़ किया क्लास के लिए डाल दिया 10th। फिर थर्ड टेबल डाटा ओपन किया मैंने, उसके लिए रोल नंबर डाल दिया मैंने 12। तो ऐसे ही मैंने तीनों टेबल डाटा को ओपन किए, टेबल डाटा को क्लोज किया। सेकंड फिर मैंने टेबल टैग ओपन किया, क्लोज किया लास्ट, फिर बॉडी टैग को मैंने लास्ट क्लोज किया, देन HTML मैंने क्लोज किया। तो ये हमारा एक है कंप्लीट छोटा सा एग्जांपल हमारी HTML टेबल क्रिएट कैसे होती है, कितने टैग्स को यूज़ करती है। तो इसी को अगर हम फाइल सेव करके रन करते हैं तो लुक लाइक दिस। ये हमारी एक टेबल का आउटर स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा कि आपकी एक टेबल जो है उसके कॉलम्स कितने थे, उन कॉलम्स का डाटा क्या क्या था। तो 3 कॉलम्स बनाए थे हमने, नेम, क्लास, रोल नंबर। नेम के अंडर नेम, क्लास के अंडर क्लास एंड रोल नंबर के अंडर रोल नंबर। तो ये हमारा है टेबल डाटा एंड टेबल हेडिंग कि कैसे हम एक HTML टेबल के अंदर किन किन टैग्स का यूज़ करके कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं अपना HTML के अंदर। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर है प्रॉपर्टीज़ कि इस टेबल जो हमने आउटर स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने हो, कुछ चेंजेस करने हो, तो उन चेंजेस को करने के लिए हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि आप क्या क्या चेंज करना चाहते हो उस टेबल को, उस टेबल के अंदर जो HTML पेज पे आपकी शो कर रहा है। तो उसके लिए हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा बॉर्डर, सेकेंड है हाइट, थर्ड है विड्थ, फोर्थ है बैकग्राउंड, फिफ्थ है बीजी कलर, सिक्स है सेल स्पेसिंग, सेवन्थ है सेल पैडिंग,
फिर 8th रोज पेन एंड कोल्स पेन, एंड 9 बॉर्डर कलर, 10th है आपका फॉन्ट कलर। तो हम फर्स्ट पहले डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या चीज़ चेंज करेगा। फर्स्ट है हमारा बॉर्डर, यानी कि आपका जो टेबल का आउटर स्ट्रक्चर बन के आता है उस टेबल के अराउंड चारों तरफ आपको बॉर्डर अप्लाई करना हो, यानी कि बॉर्डर पैटर्न को चेंज करना हो, तो हम यूज़ करते हैं उसको बॉर्डर को। सेकेंड है फिर हाइट, टेबल की लंबाई को चेंज करने के लिए सेकेंड हुआ। नेक्स्ट थर्ड विड्थ, टेबल की चौड़ाई को कम या ज़्यादा करने के लिए। नेक्स्ट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी कि उस टेबल के पीछे आपको कोई भी पिक्चर डालनी है। नेक्स्ट है बीजी कलर, बीजी कलर है आपका बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए। सेल स्पेस एंड पैडिंग, सेल्स अराउंड द स्पेस, सेल्स के चारों तरफ आपको स्पेस शो करना है या बिटवीन द सेल्स, उनके बीच में दिखाना हो। रोज पेन एंड कोल्स पेन टू स्पेन द मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, एक से ज़्यादा कॉलम्स दिखाने हैं, एक से ज़्यादा रोज दिखानी है, या एक से ज़्यादा रोज को एक बनाना है या एक से ज़्यादा कॉलम्स को एक बनाना हो, तो हम रोज पेन एंड कोल्स पेन का यूज़ करते हैं। देन बॉर्डर कलर, अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऊपर पढ़ी बॉर्डर, जब हमारा टेबल का जो आउटर बॉर्डर आएगा उस बॉर्डर के अराउंड उसी बॉर्डर का कलर सेट करने के लिए हमारी प्रॉपर्टीज है बॉर्डर कलर। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी हमारा फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब है आपने जो टेबल के अंदर डाटा डाला हुआ है उस टेबल डाटा के भी फॉन्ट कलर यानी कि कलर्स चेंज करने के लिए, अलग अलग कलर्स में डाटा को दिखाने के लिए कि हेडिंग्स का डाटा अलग दिखाए, डाटा जो है टेबल डाटा उसका कलर अलग दिखाए, तो हम अपना फॉन्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं उस टेबल के ऊपर। नेक्स्ट है फिर इसी के अंदर हमारा कंटिन्यू कॉल्स पेन, रोज पेन, सेल्स पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो फर्स्ट है हमारा यूज द रोज पेन टू स्पेन मल्टीपल रोज, स्पेन करना हो मल्टीपल रोज में, एंड कॉल्स पेन टू स्पेन मल्टीपल कॉलम्स, एक से ज़्यादा कॉलम्स में डिवाइड करना हो। नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग, टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट सेल पैडिंग, टू क्रिएट द मोर वाइट स्पेस, ज़्यादा वाइट स्पेस शो करने के लिए बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स के बीच में, एंड द कंटेंट्स, उसके कंटेंट्स के बीच में, एंड इट्स सेल्स, उसके सेल्स भी, यानी कि 3 काम करता है आपका पैडिंग, बिटवीन द सेल्स एंड इट्स कंटेंट्स एंड इट्स सेल्स। कंटेंट्स के अंदर जो सेल्स का डाटा होता है उन डाटा सेल्स के बीच का अराउंड का स्पेस भी हमें अरेंज करके देता है सेल्स पैडिंग। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स कुछ आप लोगों के लिए यहाँ असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं जिससे हमें पता चले कि आपको HTML टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये असाइनमेंट्स आप लोग ट्राई करके देखिए और आपको भी पता चलेगा कि आपको ये लेक्चर कितना समझ में आया है। नेक्स्ट अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कंप्लीट की इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। हर एक का एक छोटा एक प्रोग्राम बना के देखेंगे हम, एक प्रोग्राम ऑफ व्यू से, प्रोग्रामर व्यू से। नोटपैड मैंने जैसे ही ओपन किया है यहाँ पे देखो, ये मैंने नोटपैड ओपन किया अपना यहाँ पे। अब सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए आपका HTML टैग ओपन किया, HTML टैग मैंने क्लोज कर दिया। देन HTML के बाद आपका हेड टैग आपने क्लोज किया। हेड के बाद आप टाइटल, यानी कि आप जो टेबल बना रहे हो उसको नाम दे सकते हो, किस नाम से बनानी है टेबल। तो ये मैंने टाइटल बना दिया। देन आपका हेड क्लोज किया, सॉरी हेड हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। देन अब हमारा बॉडी पार्ट, बॉडी टैग को ओपन किया एंड बॉडी टैग को क्लोज किया। अब हमने बनानी थी टेबल, तो टेबल बनाने के लिए होता है फर्स्ट वन हमारा टेबल टैग। टेबल टैग को मैंने ओपन किया, देन टेबल टैग को मैंने क्लोज किया। अब हमारे यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमारे 3 टैग्स पढ़े थे हमने अभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में इसी वीडियो में। TR फॉर टेबल रो, TH फॉर टेबल हेडिंग, TD फॉर टेबल डाटा। तो फर्स्ट वन सब पहले हम रो एंटर कर रहे हैं TR। तो TR के अंदर हमें बनाने हैं कॉलम्स, तो कॉलम्स बनाने के लिए मैं कॉलम्स एंटर कर रहा हूँ नेम वाइज, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। ये हो गए हमारे 3 कॉलम्स एंड मेरी फर्स्ट रो हो गई कंप्लीट। सेकंड, उसके बाद हम फिर से सेकंड रो एंटर करेंगे। अब हमें इन कॉलम्स में जो मैंने कॉलम्स डिफाइन किए हैं टेबल हेडिंग्स के थ्रू, इनका क्या चाहिए मुझे डाटा, कि किस स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका रोल नंबर क्या है। तो उन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमने अभी पढ़ा हमारे पास होता है TD टैग, यानी कि टेबल डाटा। तो अब हम यहाँ पे नेम डालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अमित, TD टैग क्लोज,
नेक्स्ट फिर से टी डी ओपन, क्लास डालेंगे अमित की 10, देन टी डी टैग क्लोज। नेक्स्ट फिर से टी डी टैग ओपन करेंगे 3rd रोल नंबर के लिए, तो यहाँ पे अब रोल नंबर डालेंगे हम इनका 1 एंड टी डी फिर से क्लोज। देन मेरी सेकंड रो भी क्लोज। अब मुझे फिर से डाटा डालना है, फिर से एक और रो एंटर करेंगे एंड देन फिर से एक और टी डी टैग शुरू करेंगे। देन नाम डाल दिया मैंने अंकुश और टेबल डाटा क्लोज। देन फिर से टेबल डाटा ओपन किया, क्लास डाली मैंने 11, देन टेबल डाटा क्लोज। देन अगेन आपका टी डी ओपन किया, रोल नंबर डाला 2, देन टेबल डाटा क्लोज एंड टेबल रो भी क्लोज। देन टेबल रो फिर से अगेन किया, देन फिर से डाटा डालने के लिए डाटा शो करेंगे, नाम डाल दिया 3rd पर्सन अंकित का एंड टी डी टैग क्लोज। देन अगेन आप वैसे सेम प्रोसीजर, फिर से आप 12 एंड टी डी क्लोज करोगे। नेक्स्ट फिर से टी डी, फिर आप इसका रोल नंबर डालोगे, देन टी डी टैग क्लोज करोगे और लास्ट में फिर आपका वही हर बार की प्रोसीजर कि टेबल की रो को कंप्लीट करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे नाम डाल रहे हैं टेबल का, table2.html, एंटर। अब आप जैसे ही इस टेबल को सेव कर देते हो तो आपका ये आइकन बन के आ जाएगा। यहाँ पे table2 के नाम से इस पर डबल क्लिक करना है आपको, तो आपकी ये विंडो खुल के आ जाएगी, लुक लाइक दिस। बट अब मैंने कहा था कि यहाँ हमने बॉर्डर नहीं लगाया, यानी कि प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं की, तो आपका आउटर स्ट्रक्चर बन के नहीं आ रहा। इस आउटर स्ट्रक्चर को कंप्लीट टेबल की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़। तो वो प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है हमें यहाँ पे टेबल की, तो उस प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे वापस से टेबल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे टेबल के ऊपर क्या लगाएंगे, फर्स्ट बॉर्डर BORDER। फाइल को अगेन सेव करेंगे फिर से, देन मिनिमाइज करेंगे इसको, देन रिफ्रेश। तो ये हमारा क्या आता है, अब आउटर स्ट्रक्चर बन के आ जाता है टेबल के ऊपर। जो हम बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे थे उसका आउटर स्ट्रक्चर क्या है, वो आउटर स्ट्रक्चर आपको सामने बना के दे देगा कि आपने टोटल जो टैग्स लगाए थे टेबल के ऊपर, उसके बाद आपकी जो आउटपुट शो हो रही है उस पर आपका बॉर्डर, डाटा, टेबल हेडिंग एंड रोज एंटर हुई है या नहीं हुई है। तो ये आपकी फाइनल टेबल बन के आती है। नेक्स्ट फिर हमें इसी में बात करनी थी टेबल के सेकंड प्रॉपर्टीज़ की, और टेबल की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर हमें बात करनी है। वो अगर हम देखें तो उसके लिए हमें सिंपली फर्स्ट ऐड कर देना है यहीं पे बॉर्डर का कलर, कि बॉर्डर कलर क्या है आपका, तो हम उस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे बॉर्डर पे कोई कलर नहीं अप्लाई किया था हमने, अब मैंने जो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर का कलर चेंज कर रहा हूँ। तो उस कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ डालोगे कलर का नेम और फिर से आप क्या करोगे, इसको सेव। यहाँ से आपने इस टेबल को फिर से सेव किया, सेव करने के बाद आप इसको फिर से क्या करोगे, रिफ्रेशिंग एंड रन। तो ये आपके आउटर स्ट्रक्चर का जो अभी तक हमने बॉर्डर रेडी किया था, बॉर्डर जो रेडी किया था वो क्या आ रहा था, अभी तक वाइट कलर में आ रहा था। अब वो आपका वाइट कलर हट के आपका जो बॉर्डर है, बाउंड्रीज है टेबल की, वो किस में आ गई, रेड कलर में। किस वजह से आ रही हैं, ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है बॉर्डर कलर, यानी कि बॉर्डर कलर की जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएगी तो वही सेम कलर आपका कहाँ पे चला जाएगा, ब्राउज़र के पेज पे, कि आपने कौन सी सेकंड प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया। तो हमारी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं अभी हम, टेबल बॉर्डर एंड बॉर्डर कलर। नेक्स्ट फिर बात आती है हमारी इसी में बीजी कलर की, कि टेबल के अंदर आपको बीजी कलर अप्लाई करना है। बीजी का मतलब इसके बैकग्राउंड में, यानी कि इसके पीछे कलर होना चाहिए। पीछे का मतलब अगर हम बात करें तो ये हमारा इंटरनेट पेज है। अब इसके ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा कोई भी बैकग्राउंड में कलर नहीं है, दैट इज़ अ वाइट कलर, टेबल के पीछे भी वाइट कलर। अब मैं कह रहा हूँ ये जो मेरा बैकग्राउंड है इस पे कलरिंग आनी चाहिए, इसके बैकग्राउंड में मुझे कलर डला हुआ शो करे। तो उस कलर को शो करने के लिए हमारे पास यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट टैग जो है हमारा डीजी कलर। तो थर्ड हमारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे डीजी कलर, जो हम साथ में ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फिर उस कलर का नाम जिस कलर से आपको डालना है,
फिर से मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। ये हर बार आपका स्टेप रिपीट हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट ध्यान से रखना है कि फाइल को हर बार सेव करना है जब भी आपको नया रिजल्ट लाना है। नया रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उस फाइल में सेव नहीं होगा। सेव होने के बाद उसको दोबारा रन करोगे तो ही आपका अपडेटेड डाटा शो होगा, अदरवाइज आपका डाटा कोई भी शो नहीं होगा। इसलिए आपको डाटा को हर बार सेव करना है, देन अपडेट करना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं बार बार आपको सेव करने का प्रोसीजर भी बार बार दिखा रहा हूँ। जो भी काम करोगे उसको सेव देन रन, सेव देन रन। तो अब हम फिर से सेव कर रहे हैं, देन सेव, देन अगेन इसको रन करेंगे। तो आप ये बैकग्राउंड में कलरिंग भी शो कर सकते हो। जो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे क्लियर था, अभी ये तो है मेरा बॉडी कलर, हमने क्या लगाया टेबल में बीजी कलर, तो सिर्फ टेबल में बीजी कलर आएगा। तो अब हम क्यों नहीं सोचेंगे जब टेबल के बॉर्डर का कलर हो गया, टेबल के पीछे बीजी कलर, बैकग्राउंड में कलर हो गया, तो क्यों ना बॉडी में भी कलर आए, ताकि मेरे को ये भी कलर दिखे, यहाँ भी कलर दिखे, तो ये हमारा बॉडी भी तो बच गया ना। तो इसके लिए हमारे पास होता है, आप यहाँ पे बॉडी के अंदर भी कलर लगा सकते हो, बीजी कलर। देन अगेन फिर से सेव करेंगे फाइल को, सेव एज, सेव एंड यस, देन इसको रन। तो ये है हमारा बॉडी का कलर, कि बॉडी जो अभी तक वाइट आ रही थी अब बॉडी में भी शो कर सकते हो। देन आपका टेबल आ रहा था, टेबल पे बॉर्डर लगाया था, बॉर्डर का कलर आ रहा था। देन हमने टेबल के बैकग्राउंड में कलर लगाया था, बैकग्राउंड में कलर आ रहा था। अब हम बात करते हैं कि मुझे टेबल के बैकग्राउंड में कलर ना ला करके क्या चाहिए, पिक्चर लगानी हो, पिक्चर सेट करनी हो। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है एक और, इसी के अंदर बैकग्राउंड। तो टेबल में हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, टेबल बैकग्राउंड। यहाँ पे पाथ डालना बच्चों, ये आपका काफ़ी बार रिपीट हो चुका है स्टेप, फिर भी मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ एक बार, तो आप नोट कर सकते हैं आपको कैसे करना है। स्टार्ट पे जाओगे, पिक्चर्स में जाना है, पिक्चर्स के अंदर सैम्पल पिक्चर्स में जाना है, और आपको जो पिक्चर्स चाहिए वो आप यहाँ से राइट क्लिक करके चूज़ करो, ओपन विद इंटरनेट करो। यहाँ से ये जो पाथ है कॉपी करना है आपको, और उस डेस्टिनेशन पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। अब आप फिर से फाइल को सेव करेंगे, देन सेव किया अगेन फाइल को, देन इसको रन करेंगे। तो आप टेबल के बैकग्राउंड में क्या डाल सकते हैं, पिक्चर ही लगा सकते हैं। ये तो हो गया मेरा बॉडी बैकग्राउंड, ये हो गया मेरा टेबल बैकग्राउंड, कि टेबल के बैकग्राउंड में पिक्चर है, लेकिन अभी पिक्चर मुझे शो नहीं हो रही। मैं उस पिक्चर को एग्जैक्ट हाइट एंड विड्थ पे देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में पिक्चर ऐड हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल की हाइट को बढ़ा सकते हैं, टेबल की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं टेबल की हाइट और विड्थ को बढ़ाऊंगा तो वो पिक्चर सेंटर में आ जाएगी, वो पिक्चर हमें ईजिली दिख सकती है। तो उसके लिए अभी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है इसी में, टेबल की हाइट एंड विड्थ। तो टेबल की हाइट को आप बढ़ा सकते हो, हाइट मान लो मैंने डाल दी 100% की, एंड विड्थ भी मैंने डाल दी 100% की, तो आपकी फुल स्क्रीन पे शो करे। तो हाइट और विड्थ आप इस पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। फिर से फाइल को सेव करेंगे, अगेन सेव किया, देन रन करेंगे, तो आपको ये पिक्चर सेंटर में आनी शुरू हो जाएगी। अब ये हमारा क्या था, बॉडी कलर, दैट इज़ ब्लू। फिर हमने क्या बनाई थी उस बॉडी के ऊपर, एक टेबल, टेबल का बॉर्डर कलर क्या था, दैट इज़ रेड। टेबल के बैकग्राउंड में क्या था, पिक्चर, वो पिक्चर भी शो हो रही है आपकी, और ये पूरा हाइट और विड्थ आपकी टेबल की बढ़ा देगा। आपने हाइट भी 100 किया है, विड्थ को भी 100 किया है, तो ये पूरी पिक्चर आपके पूरे HTML पेज के ऊपर शो करेगी एज ए पूरी स्क्रीन पे, एज ए पूरी विंडो के तौर पे। तो ये था हमारा हाइट एंड विड्थ का कंसेप्ट बच्चों। अब बट हमने ये तो देखा कि कलर भी चेंज हुआ, पिक्चर भी सेट कर दिया, बैकग्राउंड में भी लगा दिया, बॉडी बैकग्राउंड भी लगा दिया, बट अभी तक इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेल्स हैं बिल्कुल पास पास हैं, बिल्कुल बॉर्डर के साथ में चिपका हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर अलग हो जाए और ये बिटवीन जो बीच के जो सेल्स हैं, हर एक डाटा सेल्स, ये भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, एक दूसरे से अलग अलग, यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करें या एक दूसरे के बीच में स्पेस शो करें, उनको उस स्पेस को शो कराने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट होता है सेल स्पेस एंड सेल पैडिंग। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है बच्चों, इसी में हम यूज़ कर रहे हैं जो सेल स्पेस, सेल स्पेसिंग, कि आपको सेल स्पेस कितना देना है। मैंने दिया सेल स्पेस 25% एंड सेल पैडिंग ऑल्सो 25%। तो सेल स्पेस एंड सेल पैडिंग बोथ आर 25%। देन अगेन फाइल को मैंने सेव किया, फाइल सेव करने के बाद आप रन करेंगे, सेव,
internal, that is cell space around the table. नेक्स्ट इसी में हम कर रहे हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती हैं, अगर आपका डाटा जो है, डाटा सेल्स डिफरेंट टाइप के नेम्स को शो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं उसके अंदर, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को अलग कर सकते हो। अगर मान लिया सपोज मैंने यहाँ पे जो नाम है आपका सेम कर दिया, यहाँ पे जो आपका नेम है वो सेम है, मैं बॉडी कलर को हटा दे रहा हूँ अब आपको, और मैंने यहाँ पे दो नाम सेम कर दिए, अमित एंड अमित। सेव करेंगे, तो फिर से रन करेंगे, तो आपका यहाँ पे अमित एंड अमित दोनों नाम सेम करके शो कर रहा है। तो हमें जब नाम सेम है, बस क्लास और रोल नंबर ही डिफरेंट है, तो क्यों ना हम इन दोनों सेल्स को क्या करते हैं, एक बना दें। तो इन दोनों सेल्स को जब भी एक करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, रो स्पैन। मैं टेबल की हाइट एंड विड्थ को भी हटा रहा हूँ यहाँ से, तो आप इस फर्स्ट रो में क्या लगा सकते हो, रो स्पैन, रो स्पैन 2। अब 2 लगा दिए मैंने, तो ये दोनों कॉलम्स में से एक जगह का डाटा आपको नहीं चाहिए, वो अपने आप खुद ब खुद आपको शो करेगा। सेव किया मैंने आपको फिर से फाइल को, एंड यहाँ पे फिर से अगेन रन करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दो सेल्स के डाटा को मर्ज भी कर सकते हो। नेम था अमित एंड अमित, अब अमित के दो नेम थे तो इसलिए मैंने दोनों को मर्ज किया। एक अमित 10th क्लास का है, एक अमित 11th क्लास का है, तो आपको रिकॉर्ड अलग अलग दिखाएगा कि एक अमित 10th क्लास का है, उसका रोल नंबर 1 है, एक अमित 11th क्लास का है, रोल नंबर 2 है। सेम एज थर्ड रिकॉर्ड तो है ही सेपरेट, अंकित है 12th क्लास का है, रोल नंबर 3 है। अब इसी तरह अगर आपको मैं कहूँ कि कॉल स्पैन बनाने हैं, कि आपकी जो एक क्लास है या आपका जो नेम है उसके दो कॉलम बन जाए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो उसके लिए हमारा कंसेप्ट यूज होता है, यानी कि मुझे इस एक सिंगल नेम को, ये मेरा जो नेम है कॉलम, इसके दो पार्ट करने हैं। दो पार्ट का मतलब कि फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग। उसके लिए हमारा क्या कंसेप्ट यूज होता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉल स्पैन का, कॉल स्पैन इक्वल टू 2, और बाकी सबको कोई चेंज नहीं करना, तो सेम रखने के लिए हम लगाते हैं रो स्पैन। तो बाकी दोनों में हमने रख दिया इसको सेम, रो स्पैन। अब इस नेम के कॉल स्पैन बनाए हैं 2, तो जब 2 कॉलम्स में डिवाइड होगा तो डाटा भी तो आएगा। उस डाटा को शो करने के लिए हम एक और रो को ऐड करते हैं इसी के अंदर फिर से, और एक हेडिंग्स बन जाएंगी अलग जो आपको ऐड करनी थी। उन टेबल्स के अंदर हम उन हेडिंग्स को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा इसी के अंदर फर्स्ट नेम, एंड सेकंड आ जाएगा लास्ट नेम। अब आप इसको यहाँ से फिर से सेव करेंगे एंड यस करेंगे, देन आप इसको फिर से रन करेंगे। अब हमने जो रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का कंसेप्ट किया, देखो नेम को 2 कॉलम में डिवाइड करना था, दैट इज दोनों में हो गए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। बाकी दोनों को सेम रखने के लिए हमने क्या लगाया था, रो स्पैन, ताकि ये जो है दोनों का स्पेस रिक्वायर कर ले, क्योंकि ये कॉलम तो 2 में डिवाइड हुआ है, तो इसमें 2 पार्ट बन गए हैं, 1 और 2, लेकिन इसके तो नहीं बनाने थे। हमने इन दोनों को सेम रखने के लिए क्या अप्लाई किया, रो स्पैन। अब डाटा को मैच करना है, डाटा मैच नहीं हो रहा। अब कॉलम कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, तो डाटा भी 4 डालेंगे। उन डाटा को अरेंज करने के लिए, चारों को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाटा और ऐड करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे हम डाटा को एंटर करेंगे, फर्स्ट अमित जैन, मैंने फर्स्ट नेम को ऐड कर दिया यहाँ पे, तो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, क्लास हो गया, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे नाम तो सेम ही है लेकिन उसकी क्लास चेंज है, तो अमित गर्ग, अमित गर्ग, टीडी क्लोज। नेक्स्ट एंड थर्ड है
देन फिर से td, देन td क्लोज। फाइल में जाके फिर से मैंने सेव किया इस पूरे डाटा टेबल को, मिनिमाइज करेंगे एंड रन करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा डाटा जो है अरेंज हो चुका है। अमित एक नाम है जिसका जैन लास्ट नेम, एक अमित जिसका नाम है लास्ट नेम गर्ग, क्लास है 10th 11th, रोल नंबर है 1 2। एक अंकित गुप्ता है जिसका नाम है क्लास है 12th और रोल नंबर है उसका 3rd। तो आप इन सबको अलग अलग भी बना के शो कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये था आपका टोटली कंसेप्ट टेबल का। लेकिन लास्ट जो प्रॉपर्टीज़ है, अभी तक बॉर्डर पे भी कलर लगा, बॉर्डर कलर भी लगा, सेल्स पैडिंग का कलर, बॉडी बैकग्राउंड में भी कलर, टेबल में, लेकिन ये जो फॉन्ट है, अमित है, अंकित है, जैन है, गर्ग है, इनमें किसी पे भी आपका कलर अप्लाई नहीं हुआ। तो इनका कलर आपको चेंज करना है तो टेबल की लास्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो आप एक और बच्चों, वो है फॉन्ट टैग। आपको जहाँ भी जिस भी फॉन्ट का कलर चेंज करना है उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हो फॉन्ट कलर। तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा हमारा फॉन्ट कलर जो भी आपको लगाना है, और लास्ट में आपका क्लोज। इसी तरह टेबल में क्लास से पहले जहाँ भी आपको लगाना है फॉन्ट कलर, एंड लास्ट में आपका फॉन्ट क्लोज कर सकते हो। देन फिर से आप फॉन्ट शुरू करोगे, एंड लास्ट में आप अपना क्लोज करोगे। अब इसी तरह फर्स्ट नेम पे लगाना है मेरे को, तो देन फिर से फॉन्ट कलर, एंड लास्ट क्लोज, एंड लास्ट नेम पे फिर से वही फॉन्ट टैग, एंड फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया मैंने लास्ट में। नेक्स्ट है देन उसके बाद हमारा अमित पे लगाना है, फिर से फॉन्ट कलर लगाएंगे हम, टैग, एंड फॉन्ट टैग को क्लोज करेंगे। देन अगेन फिर से फॉन्ट कलर, देन फॉन्ट टैग क्लोज। तो इसी तरह आप पूरी टेबल में कलर लगा सकते हो जो भी आपने डाटा डाला होगा। अभी मैं लास्ट रोड अप्लाई कर रहा हूँ, उससे नेक्स्ट आप अप्लाई करके देख सकते हो। देन हमें फिर से टेबल को सेव करना है, एंड इस टेबल को वापस से रन करके देखेंगे। तो इस पूरी टेबल में आप कलर के रंग भी अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ फॉन्ट कलर, हर एक का कलर चेंज करना। नेम पे रेड कलर दिया था, रेड कलर, क्लास येलो कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, वॉयलेट कलर, पिंक कलर। तो इसी तरह आप बाकी सारे डाटा पे भी दे सकते हो। ऑरेंज कलर डालना है तो ऑरेंज कलर। ये है हमारे टेबल के डाटा पे कलर्स, कि आपको कलर्स अप्लाई करने हो तो आप कलर्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हमने बताया आपको HTML टेबल एंड टेबल्स के कंटेंट्स, टेबल्स के टैग्स के बारे में। नेक्स्ट आगे हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स को। तब तक के लिए थैंक्स।